कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। पाठ 2, दो लघु कथाएँ, भाग 2। इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने इस पाठ की पहली कहानी नींव के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमारी दूसरी कहानी है जीभ का वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है तेज या प्राबल्य। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध का अर्थ होता है कतार में लगा हुआ। एकजुट का अर्थ होता है इकट्ठा। दुस्साही का अर्थ होता है ढीठ। अब यहाँ पर इस दूसरी कहानी में यह बताया गया है कि दांत जो होते हैं, सभी दांत एक साथ में एक कतार में लगे हुए होते हैं, जिसके कारण दांतों के अंदर बहुत दुस्साहस आ जाता है। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। गर्व में चूर होकर मतलब घमंड में आकर उन्होंने जीभ से कहा। जिह्वा का अर्थ होता है जीभ। जीभ से कहा, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कुत्सित विचार सुना था। एक दिन सारे दांत मिलकर जिह्वा से कह रहे थे कि हम सब 32 घनिष्ठ अर्थात जिसमें अधिक मित्रता होती है, हम सब घनिष्ठ मित्र हैं, एक से बढ़कर एक मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है। तुम तो एकदम अकेली हो। हम चाहें तो तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। जीभ ने पहली बार ऐसा कुत्सित का अर्थ होता है अपवित्र या दूषित प्रकार की बातें सुनी थी। वह फिर भी हंसकर बोली कि एक तो तुम लोग ऊपर से इतने साफ सुथरे हो, एकदम सफ़ेद हो, स्वच्छ हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन बहुत ही कपटी है। कपटी का अर्थ होता है दगाबाज या जिसके मन में छल हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। अब जब जीभ ने दांतों से उनको कहा कि तुम तो साफ सुथरे हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन बहुत ही कपटी है, तो दांतों को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में जीभ से कहा कि तो हम लोगों को काला घोषित करने वाली कौन होती है? तू अपनी वाचालता छोड़ दे। वाचालता का अर्थ होता है अधिक बोलने वाली स्थिति या जो ज़्यादा बोलता है। दांत ने जीभ को गुस्से में कहा कि तू अधिक बातें मत कर, अपनी औकात में रह। हम चाहे तो तुझे चबा सकते हैं और यह मत भूल कि तू इस मुंह के अंदर हमारी कृपा की वजह से ही रहती है। और उन्होंने ऐसा जीभ से गुस्से में एकदम किटकिटाते हुए कहा। लेकिन बेचारी जो जीभ थी वह अपने आप में बहुत ही नम्रता बनाए रखी। फिर जीभ ने जवाब दिया कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। दांतों के गुस्सा होने पर जीभ बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उन्हें यह उत्तर दी कि दूसरों को चबा जाने की ललक का अर्थ होता है इच्छा रखने वाले बहुत ही जल्दी टूटते हैं। मतलब जो इंसान सामने वाले को नीचा दिखाने की या दूसरों को तकलीफ़ देने की कोशिश करता है, उसे खुद भी तकलीफ़ मिलती है। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी का अर्थ होता है स्वार्थी, मतलबी या मौका परस्त, जो मौके का सिर्फ फ़ायदा देखकर अपना काम करते हैं और फिर हट जाते हैं। तो जीभ ने भी दांतों को कहा कि तुम लोग तो अवसरवादी हो, एकदम स्वार्थी हो, मनुष्य का साथ तब तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, लेकिन जब वही मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था में आ जाता है, तो तुम उसे बेसहारा छोड़कर चले जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले,
हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीभ के जवाब देने पर दांतों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन शक्तिशाली ताकतवर दांत फिर भी अपनी हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे नुकीले और कड़क दांतों के कारण बड़े से बड़े लोग भी हमसे थर्राते, थर्राना का अर्थ होता है डरना, हमसे डरते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ, मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेकपूर्ण का अर्थ होता है समझदारी से। उसने दांतों के प्रश्नों का जवाब देते हुए यह कहा कि तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य सिर्फ मुंह के भीतर तक ही सीमित है, लेकिन मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। अब यह बात सच है बच्चों कि इंसान अपनी बोली से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, उसे अपना ही तरफ झुका सकता है। इंसान अपनी ताकत से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। तो इस कहानी में जैसे जीभ अपनी बोली से, अपनी विनम्रता से सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, लेकिन वहीं पर दांत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। दांत ने पुनः धमकी दी, अर्थात दांत ने दोबारा जीभ को धमकी दिया कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। तभी जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। जब दांतों ने पुनः जीभ को धमकी दी, तब जीभ ने भी उनके घमंड को तोड़ते हुए उन्हें चेतावनी दी कि अगर तुम शांत नहीं होगे तो मैं अभी डॉक्टर को बुलाऊंगी और डॉक्टर जो आएगा वह तुम सबको एक एक करके निकाल कर बाहर फेंक देगा। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। निरुत्तर मतलब जिसके पास कोई जवाब न हो। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। अर्थात बच्चों यह बात सही है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बोली के कारण हमारा बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है, और वहीं पर कभी कभी हमारी बोली के कारण हमारा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। अगर आप किसी से विनम्रता से बात करोगे तो अगर आपका काम नहीं भी होने वाला होगा तो भी शायद वह काम बन जाता है। इसीलिए भगवान ने हमारी जीभ में हड्डी नहीं दी है, ताकि इंसान अपनी बोली में हमेशा विनम्रता रखे, हमेशा सरल भाव में लोगों से बात करे। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मान लेना अर्थात किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। आखिरकार घमंडी दांतों ने यह बात को मान लिया कि जीभ जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी इंसान अपनी ताकत से नहीं, अपनी विनम्रता से ही बड़ा बनता है। धन्यवाद।